चलो फिर, सो दिस इज़ वे वी एंडेड लास्ट टाइम, है ना? ये मैंने बना लिया था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमने ऐसे क्यों किए हैं? बिकॉज अब हमारे लिए बहुत इजी हो गया है कि लाइक हमारा रूम कितना बड़ा है हमें मेजर नहीं करना पड़ेगा, वॉल्स कितनी ऊंची हैं ये भी मेजर नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो पूरा डिज़ाइन है लाइक वो हम इसी के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं ना, हमें कुछ भी अब मेजर करने की नीड नहीं है। तो इसीलिए हमने इतनी मेहनत करके चीज़ों को इस तरह से ला के रखे हैं, राइट? तो अब अपन इस पे बनाना चालू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सारे जो प्लान्स हैं जो मैंने रखा हूँ ये सब प्लान्स कलेक्शन में। नेक्स्ट थिंग जो अब मैं इसे मॉडलिंग चालू करूँगा दैट विल बी वॉल्स, ठीक? या स्ट्रक्चर। तो मैं स्ट्रक्चर पे आ जाऊँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा सो दैट ये मेरा एक्टिव कलेक्शन बन जाए। एंड यहाँ पे फिर हम बनाना चालू करेंगे। एंड किस चीज़ से ऐड किया जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ देर आर टू थिंग्स। हम एक प्लेन ऐड कर सकते हैं जो कि सबसे ईजियर है ना? इसको स्केल कर लेता हूँ, एडिट मोड में आ गया हूँ, दिख रहा है ना? एडिट मोड में आ गए। एंड देन इसको ऐसा स्केल कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको बाहर जाने दिया हूँ, ठीक है? फिर इस एज को ले लेंगे, एज मोड पे आके इस एज को, एक मिनट, लेट मी टर्न ऑन स्क्रीन कास्ट कीज, ओके। सो इस एज को लेके और इसको मूव करके हम यहाँ रख देते हैं। सिमिलरली इस एज को भी मूव करके हमने, बेसिकली हमने क्या किया, ये फ्लोर बना दिए हैं, है ना? यस। एंड वी मेड सच दैट ये फ्लोर जो है ये पूरे प्लान को कवर कर ले। बाहर जा रहा है डजेंट रियली मैटर, ऑल इट मैटर्स इज कि पूरे फ्लोर को कवर करे ताकि कहीं से भी गैप ना रह जाए, लाइट आएगी वरना वहाँ से। विल ऐड वन मोर प्लेन, राइट? इसको हम मूव करके इस वॉल के पास लेके आ जाते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, है ना? 90 डिग्री, ताकि ये वॉल बन जाए। अब इसको मैं ऊपर मूव करता हूँ और इसको पीछे मूव करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, स्नैपिंग, क्योंकि मुझे इसको स्नैप करना है, राइट? इस वॉल पे। यस। तो पहले अपन स्नैपिंग देख लेते हैं, राइट? सो फॉर दैट मैं यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ, एक क्यूब और यहाँ पे एक और क्यूब। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ स्नैपिंग वर्क्स और उसको हम अपने हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं, ठीक? फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैपिंग का जो मेन्यू है वो यहाँ ऊपर होता है बीच में, ये जो एक यू टाइप का मैग्नेट टाइप का आइकन है, दिस इज़ फॉर स्नैपिंग, है ना? इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ और अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो यू विल सी कि बॉक्स जो है अभी इंक्रीमेंट से मूव हो रहा है ना? पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव हो रहा है। सो दैट इज़ बिकॉज अभी जो स्नैपिंग सेट है वो इंक्रीमेंट पे सेट है, कि भाई जो ब्लॉक होगा, जो भी जिस चीज़ भी चीज़ को हम मूव करेंगे वो इस ग्रिड के इंक्रीमेंट में मूव होगा। मुझे इसको अगर डिटेल में मूव करना है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा इंक्रीमेंट को। बाय द वे अगर हम इंक्रीमेंट पे ही रखते हैं ना तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि लाइक इंक्रीमेंट कितना रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आई गेस अभी सिर्फ रोटेशन का आ रहा है, बट ठीक है। सो हमें इसको इंक्रीमेंट पे नहीं रखना है, राइट? हम इसको हमेशा रखते हैं जैसे वर्टेक्स पे। तो अब जब वो मूव होगा स्नैप, तो हम कहीं पे ही मूव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी वर्टेक्स के पास जाएंगे ना तो ये से स्नैप हो जाएगा वर्टेक्स पे ऑटोमेटिकली, ठीक है? सो ये सबसे अच्छा तरीका होता है मूव करने का। अभी के लिए हम वर्टेक्स बस से काम चला सकते हैं, वर्टेक्स इज इनफ फॉर नाउ। इन फ्यूचर व्हाट यू कैन डू इज शिफ्ट की को अगर होल्ड करके रखते हैं देन वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। तो फिर मैं ये चार ऑप्शन ऑन करके रखता हूँ, वर्टेक्स, एज, एज सेंटर और एज परपेंडिकुलर। लेकिन अगेन फॉर नाउ, फॉर गेटिंग स्टार्टेड, चीज़ें ईजी रहे उसके लिए वर्टेक्स इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना? मैं 5-6 साल इसी में काम किया हूँ, डजेंट रियली मैटर। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे स्नैपिंग का बेस है, दिस मीन्स कि भाई कौन से पॉइंट से ऑब्जेक्ट स्नैप होगा, राइट? सेकेंड वाला होता है कहाँ पे स्नैप होगा। तो अभी हमने उसको चेंज किया है कि स्नैपिंग कहाँ से होगी या कहाँ पे होगी, सॉरी, वर्टेक्स पे। अब कौन सा पॉइंट वर्टेक्स पे स्नैप होगा वो यहाँ ऊपर से सेट करते हैं। अभी जो सेट है अभी ये क्लोजेस्ट पे सेट है। क्लोजेस्ट का मतलब ये है, लेट्स से कि मैं इस वर्टेक्स पे स्नैप करना चाह रहा हूँ, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है इसका जो क्लोजेस्ट वर्टेक्स है वो इस वर्टेक्स पर ऑटोमेटिक स्नैप होगा। समझ में आई ये चीज़? क्लोजेस्ट का मतलब होता है यस। पास की दो वर्टिसेस, मतलब पास का जो सबसे पास का उसका वर्टेक्स होगा वो स्नैप होगा। तो और वन मोर थिंग, व्हेन आई मूव समथिंग तो मुझे उसके कॉर्नर को उसके पास नहीं ले आना है स्नैप करने के लिए, दिस इज नॉट स्नैपिंग राइट नाउ, ठीक है? मुझे अपने कर्सर को लेके जाना है। यू सी मेरा जो कर्सर है उसको अब मैं कहीं पे भी रखूँ, इसको लाइक यहाँ पे भी रख लूँ कर्सर को, इट वोंट स्नैप, कहीं पे भी नहीं। बट जब मैं कर्सर को लेके जाऊँगा देन इट स्नैप्स।
तो हमें अपने कर्सर को लेके जाना होता है कि भाई हमें कौन से पॉइंट पे उसको स्नैप करना है, ठीक है। यस सर। उस पॉइंट पे वो स्नैप कर देगा, ओके। और लेट्स से कि हमें इस वाले पॉइंट पे इस पॉइंट को ला रखना है, राइट या फिर थोड़ा और इजी करने के लिए इस पॉइंट पे इस पॉइंट को रखना है। सो राइट नाउ ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जैसे ही हम कर्सर को यहाँ ले जाएंगे तो वो, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हमारा क्लोजेस्ट है इसके, तो इसीलिए वो उसको स्नैप कर रहा है। पहले क्या करते थे हम कि पहले हम इसको मूव करके ऐसे रख देंगे ताकि ये दोनों क्लोजेस्ट हो जाए, राइट, एंड देन वी कैन स्नैप, तो वो ले लेगा। पहले ये इसका ऑप्शन था, लाइक लिटरली इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है। बट नाउ बिकॉज ब्लेंडर में एक न्यू चीज़ आ गई है, दैट इज़ बेस पॉइंट स्नैपिंग, इसलिए यस हम मूव मोड पे जा सकते हैं एंड देन हम बेस पॉइंट सेट करने के लिए बी प्रेस कर सकते हैं। तो अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई कौन से पॉइंट से आपको स्नैप करना है। अब मैं वो ऑटो कैड जैसे इसको पिक कर सकता हूँ। सो आई पिक दिस पॉइंट एंड देन इसको यहाँ ला के ऐसा छोड़ देंगे, ठीक। यस सर। सो आफ्टर प्रेसिंग जी यू कैन प्रेस बी टू सेट अ बेस कि आपको कहाँ से स्नैप करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ, तो एग्जैक्ट ऑटो कैट जैसा फीचर हो जाता है ये, ठीक है। सेम चीज़ रोटेशन में भी होती है, आर देन बी। सेम चीज़ स्केल में भी होती है, एस देन बी, ठीक। सो लाइक स्केलिंग का बहुत फ़ायदा करता है। एस प्रेस की हमने स्केल हो रहा है, जेड प्रेस कर दिया जेड में हो रहा है। अब बी प्रेस करके अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ तो एग्जैक्टली उसको टच करके स्केल हो जाएगा। वेरी यूज़फुल, ठीक है। यस सर। ओके, हम वापस आ जाते हैं इसके पास। स्नैपिंग ऑन है, इसको मैं एक्स एक्सिस से मूव करूंगा बिकॉज मुझे इसको और इस पूरे प्लान को एक सिंगल प्लेन में रखना है, को प्लेनर बनाना है ना, सिंगल ऐसे में रखना है। तो इसीलिए हम सिंपली इसको मूव करेंगे एंड किसी भी एक वर्टेक्स के पास ले जा सकते हैं हम ऐसे। और ये और देख रहे हो ऑटोमेटिक ऐसे स्नैप कर ले रहा है उस डायरेक्शन में इसको। अब ये जो है ये पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं लेके आ रहा है, वाई, बिकॉज वी हैव लॉक्ड इन दिस एक्सिस, तो इसीलिए वो सिर्फ ऐसे मूव कर सकता है ना। यस। बट जैसे ही हम इसके पास ले जा रहे हैं तो वो उसको उसके लाइन में ला के रख दे रहा है ये, ठीक। यस। सो बाय डूइंग दिस हमने इस वॉल को उसकी सही जगह पे रख दिए। अब हम फिर से एडिट मोड पे जाके एक एक एज को सेलेक्ट करके और उसको ऐसे स्केल कर सकते हैं, है ना। ये इसको यहाँ पे स्नैप कर देते हैं, इसको मूव करके थोड़ा और। हम्म। नहीं मतलब आप जी से ही मतलब मूव कर रहे हैं। हाँ, ये जस्ट मैं एजेस को सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, दैट्स इट, है ना। और फिर इस एज को अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कर सकता हूँ ऐसे, एक्सट्रूड करके यहाँ तक रख दिया। देखो यहाँ छोटा सा गैप आ रहा है, ओ ऊपर है, ओके। सो लेट्स सेलेक्ट बोथ ऑफ दीस एजेस एंड इसको हम यहाँ बेस पे ऐसा स्नैप कर देते हैं तो वो ले लेगा। हर बार जब मैं एज को मूव या एक्सट्रूड कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। ये देखो एक एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन दोनों को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली एज को और ये वाली एज को, एंड देन हम एफ प्रेस कर सकते हैं और ये पूरा फेस बना देगा, ठीक। लेट्स कम बैक एंड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये है कि प्लान इज़ नॉट वेरी मच विजिबल, राइट। तो उसको विजिबल करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं एंड वी कैन सेलेक्ट रैंडम कलर्स, ठीक है। वायर कलर पे रैंडम कर दिया क्या। सो ये जो कलर है इसको रैंडम पे कर दो। इससे क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट को एक रैंडम कलर असाइन हो जाता है और उससे विजिबिलिटी थोड़ी इजी हो जाती है एंड हमें ये भी समझ में आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइक डिफरेंट है, अलग है, कौन सा नहीं है। यस। नाउ हम यहाँ पे अब दो चीज़ें, दो रास्ते हैं हमारे लिए बेसिकली। एक ये कि हम इसको सेपरेट कर ले, पूरी वॉल्स को अलग अलग चारों वॉल्स को कर ले। नॉट वेरी यूज़फुल बट कभी कभी यूज़फुल होता है जब रेंडरिंग बहुत हेवी हो जाती है, बट दैट इज़ वेरी टेक्निकल स्टफ। जो सेकंड है जहाँ हम करेंगे वो है कि हम यहाँ पे अब ये जो दरवाजे हैं इनको काटेंगे। सो टू डू दैट वेरी इजी, हम कंट्रोल आर प्रेस करके लूप ऐड कर देंगे एंड लूप भी दिख रहा है स्नैप हो रहा है। सो विल स्नैप इट राइट हियर। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कंट्रोल आर करके लूप ऐड करके और उसको यहाँ स्नैप कर देंगे, यहाँ पे भी कर देते हैं। सो ये हो गया एक लूप, ये हो गया दो लूप। यहाँ पे आई गेस देखो ये तो लिंटल लेवल सेट हो गया है, इसका मुझे विंडो का ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो इसको मैं अपने मन से कर देता हूँ कि लाइक इसको नीचे रख के एंड देन मैं नीचे से ऊपर मूव कर दूंगा 18 इंचेस। सो नाउ आई नो कि दिस इज़ 18 इंचेस। सो दिस इज़ वन वे ऑफ मूविंग लाइक लूप्स को कहाँ पे प्लेस करना है। सो व्हाट वी डू इज़ कि वी मूव ईदर साइड, जहाँ से भी हमें डायरेक्ट डिस्टेंस पता है कि कितना हो सकता है,
एंड पूरा एंड तक मूव कर देते हैं लूप्स को, एंड देन हम उसको ऊपर कर देते हैं लाइक या नीचे कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। ठीक है, 18 इंचेस। एंड यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। नाउ विल सेलेक्ट दीज टू फेसेस, मैं फेस मोड पे आ गया हूँ फट से, है ना। यस। एंड विल एक्सट्रूड देम ऐसे बाहर की तरफ। डजेंट रियली मैटर कितना कर रहे हो, लेकिन ये डोर है। एंड एक और चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये फेस जो बन रहा है यहाँ पे, हाँ बिकॉज जी। हमने इसको एक्सट्रूड किए हैं। लेट मी शो यू अगेन। तो हमने इन फेसेस को सेलेक्ट करके इसको ऐसा एक्सट्रूड कर रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मुझे, लाइक जो हमारी स्नैपिंग ऑन है ना। हाँ सो जी। स्नैपिंग को बंद करने के लिए आप किसी कमांड के अंदर हो, आप कंट्रोल बटन को होल्ड कर सकते हो, और वो स्नैपिंग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, फिर कंट्रोल जब तक होल्ड करके रखते हैं अपन। तो ऐसा ये कर दिए। मैं यूजुअली स्नैपिंग को ऑफ ही रखता हूँ, एंड व्हाट आई डू इज़ कि जब मुझे नीड होती है ना स्नैपिंग की, तो मैं कंट्रोल बटन को ऐसा होल्ड कर लेता हूँ, तो उससे स्नैपिंग थोड़ी देर के लिए ऐसे ऑन हो जाती है। ठीक है, सो देर। सो हमें सारे फेसेस रखने हैं, बट इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। नाउ व्हाई एम आई कीपिंग दीज फेसेस? तो ये इसीलिए बिकॉज यहाँ पे हम जब डोर बनाएंगे ना, तो ये फेसेस मेक श्योर कर रहे हैं कि बाहर से, बिकॉज बाहर तो खुला है ना, तो बाहर से कोई लाइट अंदर पेनिट्रेट ना हो, वरना वो अनरियलिस्टिक दिखेगा। क्योंकि भाई ये किसी रूम का डोर है ना, यहाँ से लाइट नहीं आनी चाहिए, वैसे नेचुरल लाइट। तो इसीलिए ये मेरा मतलब गो टू वो रहता है कि भाई मैं यहाँ पे वॉल्स बना वैसे ही रखता हूँ, इनको रखता हूँ मैं, इनको हटाता नहीं हूँ। ठीक। सर, और ये जो बात की जगह लूप्स आ गए हैं तो हम्म। उनका ये तो फेसेस बन गए हैं। डजेंट मैटर, इनफैक्ट वो ज्योमेट्री को प्रिजर्व करें, सो दोज आर गुड थिंग्स। क्योंकि अगर हम इन लूप्स को हटा देंगे ना, तो हमारी ज्योमेट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये लूप्स वैसे ही विजिबल नहीं होंगे बाहर से, ये सिर्फ हमारी ज्योमेट्री के लिए, सो इट डजेंट मैटर अगर लूप्स आते भी हैं तो। ठीक। ओके। यहाँ पे हम एक विंडो बना देते हैं। नाउ आई एम इन दिस कमांड, दिख रहा है ना, बेवल। ये मैंने बेवल किया हूँ, कैसे किया हूँ? कंट्रोल आर एक लूप के लिए, कंफर्म कर दिया लूप की पोजीशन मैंने, फिर कंट्रोल बी बेवल के लिए, सो दैट वो दोनों डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वली मूव हो ना। तो क्वेश्चन इज कितना? तो विंडो की विड्थ जो है, एल सी की विंडो की विड्थ 5 फीट है, 5 फीट 60 इंचेस, है ना। सो 60 इंचेस का मतलब है 30 एक तरफ, 30 सेकेंड दूसरी तरफ, तो इसलिए मैं 30 कर दूंगा और एंटर। तो ऑटोमेटिकली जो बेवल आ जाएगा वो 30 30, यानी टोटल 60 का बेवल आ जाएगा। ठीक। सो बेवल ऐसे ही काम करता है कि वो सेंटर से देखता है कि भाई आप कितना मूव कर रहे हो। तो अगर आपको यहाँ पे 60 इंचेस की विंडो चाहिए, तो आप बेवल का अमाउंट 30 इंचेस रखोगे। ठीक है, काफ़ी कुछ लिख दिया हूँ मैंने। लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग। ओके कूल। सर, आपने 30 इंचेस रखा था। यस, 30 इंचेस। देन अगेन हम इस फेस को ले लेंगे ऐसे, इसको बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे, राइट। एंड देन इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा इस फेस को। वाई? बिकॉज ये विंडो है, यहाँ से। या। यहाँ से लाइट आनी चाहिए। ठीक। नाउ कमिंग बैक, ये हमारा एक तरह से वॉल्स पूरी रेडी हैं, है ना। तो विंडो में एक और ख़ास बात ये है कि विंडो के सामने दिख रहा है पूरा कर्टन लगा हुआ है, लाइक पूरा का पूरा कर्टन है ना। सो बिकॉज दिस इज़ एंटायरली कर्टन, तो इससे एक चीज़ जो बहुत अच्छी है हमारे लिए वो ये कि विंडो हमें ज़्यादा डिटेल में बनाने की नीड नहीं है। वी कैन मेक जैसा हमें सही लगे वैसा बना सकते हैं। सो लेट्स डू दैट राइट नाउ। ईजी तरीका जो विंडो बनाने का है वो ये है कि एडिट मोड पे जाके मैं ऑल्ट बटन होल्ड करके एंड यहाँ पे ऐसे इस एज पे क्लिक कर सकता हूँ, सो दैट ये सारी फेसेस सेलेक्ट हो जाएं। लेट मी शो यू अगेन। सो ऑल्ट होल्ड करके ऐसे क्लिक कर दिए एंड ये सेलेक्ट हो गई। आई डुप्लीकेट दिस, ये एडिट मोड पे ही है ना, डुप्लीकेट कर दूंगा मैं Shift+D, देन एस्केप दबा के वहीं पे रख दिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेट होके, ओ एफ Control Z, यहाँ पे डुप्लीकेट होके रखा गया है। अब मैं P प्रेस करके सिलेक्शन पे अगर जाता हूँ ना ऐसे, तो उसने क्या किया है कि यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट उसने बना दिया है जो वो 4 फेसेस का बना हुआ है। ठीक है। सो लेट मी शो यू अगेन व्हाट आई डिड। मैं एडिट मोड पे गया। क्या है? हाँ हाँ, ये विंडो ये बनाने के लिए, मतलब हम चाहते तो यहाँ पे एक नया प्लेन ऐड करके उसको स्ट्रेच करके भी कर सकते थे, बट आई हैव दिस साइज़ ना, तो मैं सोचा कि उसी को यूज़ कर लेते हैं, व्हाई नॉट। ओके। थोड़ा एफिशिएंट काम मतलब मैं बता रहा हूँ, बट हम ये भी कर सकते हैं लाइक कि यहीं पे हमने एक यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रख दिया हूँ पहले शिफ्ट करके और राइट क्लिक करके, एंड देन मैंने यहाँ पे प्लेन ऐड कर दिया हूँ। अब इसको हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री, फिर हम इसको मूव कर देंगे, सॉरी,
जी जेड और फिर ऐसे स्नैप कर देते हैं इस जगह पे। देन एडिट मोड पे जाके ये वाली एज को यहाँ स्नैप, ये वाली एज को यहाँ स्नैप। जैसे हाउ जब मुझे नीड हो रही है स्नैपिंग की, मैं कंट्रोल बटन को होल्ड कर ले रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि तुरंत स्नैपिंग ऑन हो जा रही है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक ये भी बन गया है। और मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैंने इस विंडो में मुझे पता है कि साइज़ है, तो इस पूरे को सेलेक्ट करके एंड शिफ्ट डी डुप्लीकेट करने के लिए, फिर पी सेलेक्शन सेपरेट करने के लिए, तो दिस इज़ अ लिटिल बिट फास्टर, आपको वो शेप मिल जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि ये आपको एक रिंग मिली है एंड ये जो है ये हमें एक प्लेन मिला है, बट वर्किंग दोनों की एग्जैक्ट सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बिकॉज रिंग है, प्लेन से तो हमें क्लियर है कि हम क्या करेंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ, लेट मी। सो प्लेन मिल गया है, एडिट मोड पे जाके हम इस पूरे को पहले तो हम ला के इसको थोड़ा सा आगे रख देते हैं, विंडो जो थोड़ा सा अंदर होती है, ये थोड़ा नहीं वैसे काफ़ी यहाँ पे लगी होती है, तो ऐसा रख देते हैं हम, है ना, थोड़ा सा और बिगड़ गया है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं कि एडिट मोड पे जाके इसको इनसेट हम दे सकते हैं, एक या जितने भी इंच का हमें सही लगे, ठीक। फिर बीच में एक लाइन ऐड कर सकते हैं, लूप ऐड कर सकते हैं और इसको बेवेल कर सकते हैं ताकि इसको थिकनेस मिल जाए। कितना, 0.5 नहीं सॉरी 0.75, बिकॉज मैंने 1.5 का इंसेट दिया हूँ, तो इसको 0.75 उसका आधा देंगे, बट दिस इज नॉट इक्वल। 0.75, हाँ ठीक है ना। फिर आपने लूप ऐड करके इसको बेवल कर दिया है। यस यस, जब भी हमें कहीं पे लाइक दो लाइंस ऐड करना है ना इक्वल डिस्टेंस पे, ये बेस्ट होता है, लूप ऐड करके बेवल कर दो। ओके। एंड देन हम सिंपली इस फेस को और इस फेस को सेपरेट कर सकते हैं फिर से एज ए सेलेक्शन। वाई, बिकॉज नाउ वी हैव दिस फ्रेम एंड वी हैव दिस ग्लास। बहुत सिंपल है, बिकॉज अगेन वो विंडो दिखेगी नहीं हमको। हम्म। इस फ्रेम पे हम ऐड कर सकते हैं क्या, हम ऐड कर सकते हैं कहाँ गया, सॉलिडिफाई। लेट्स मेक इट लाइक 1 और 2 इंचेस, और ऑफसेट को ज़ीरो कर दूंगा ताकि ऑफसेट दोनों तरफ इक्वल आए। एंड सेम चीज़ हम इस ग्लास के साथ भी कर सकते हैं, सॉलिडिफाई। इसको हम इतना ही रहने देते हैं, या फिर लेट्स से हम इसको कितना कर दें, सर ये आप सिलेक्ट करके फिर मॉडिफायर लगा रहे हैं यस यस, पर्टिकुलर। हाँ हाँ, उसको सेलेक्ट करने पे ही उसमें मॉडिफायर लगा सकते हैं, उसके मॉडिफायर लिस्ट होते हैं। अब लेट्स से कि हमें इसमें इंचेस में नहीं सॉरी, हमें यहाँ पे 8 mm या 6 mm का ग्लास चाहिए। क्वेश्चन इज़ कि 6 mm का ग्लास हम कैसे डालें, क्योंकि हम तो वैल्यूज़ इंचेस में डाल रहे हैं, तो 6 mm कितना होता है इंचेस में, डू यू रिमेंबर? नो सर। मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं, बट मैं इसीलिए नहीं, बिकॉज ब्लेंडर में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है दैट आई कैन टाइप 6 mm एंटर, एंड वो उसको ऑटोमेटिकली इंचेस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ओके। सो यू कैन टाइप 6 m, तो 6 मीटर लेके वो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके ऐसे लगा देगा। दैट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। वॉट यू कैन इवन डू इज़, जैसे हमने 6 mm या फिर 8 mm डाले हैं यहाँ पे, एंड यूर लाइक कि नहीं थोड़ा ज़्यादा ठीक है, लेट्स यूज़ 4 mm, तो 4 mm डालने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यहाँ पे ही डिवाइडेड बाई 2 और एंटर अगर कर देते हैं ना, तो उसको 2 से डिवाइड कर देता है, लाइक उस नंबर को। यस। सो एंड यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ 2 से डिवाइड करता है, लाइक ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट डिवाइड साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री, लाइक सब कुछ अपन यूज़ कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे फील्ड्स हैं ना जहाँ पे नंबर्स डाल सकते हैं, यस तो सर। उसमें आप पे सारे मैथ के फंक्शंस यूज़ कर सकते हो ब्लेंडर में, ओके। ठीक है। सो बाय डूइंग दिस वी हैव अ वेरी सिंपल ग्लास एंड अ वेरी सिंपल फ्रेम। ऑल टच टू कम बैक, और यहाँ पे हमारी वो रेडी है ना। यहाँ से मैं जो एक्स्ट्रा अपना बनाया था ना, ये इसको मैं हटा देता हूँ, या लेट्स सी कि इससे भी हम अगर विंडो बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस थिकनेस, राइट, बट इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए। इनफैक्ट लेट इट बी, जस्ट डिलीट दिस, दिस इज़ मच बेटर, वो फिर थोड़ा वो ना हो जाए, मुश्किल ना हो जाए इसीलिए। खैर, सो वी हैव दिस रेडी। एंड डोर, आई डोंट थिंक कि डोर में ज़्यादा कुछ डिज़ाइन था, लेट मी चेक माई रेफरेंसेस। प्लेन था सर वो। प्लेन था ना, हम्म। मुझे याद नहीं रहता है इसलिए। मतलब। ओके, तो दोनों प्लेन थे, हाँ। ठीक है। सो डोर पे आ जाते हैं, फिर बहुत इजी है, वी हैव दीज प्लेन्स जो कि हमारे काम आएंगे। अरे बाय द वे लेट मी टेल यू समथिंग। यू रिमेंबर यहाँ पे दिस वॉज पैक्ड, है ना। हम्म। सो वॉट वी डिड वॉज
कि हमने इसको ऐसे एक्सट्रूड कर दिए थे एंड देन वी डिलीटेड दिस फेस। तो ये भी कर सकते थे कि हम इस फेस को ही सेपरेट कर दे सिलेक्शन करके, एंड देन वी हैव दिस थिंग। अब हम इसी में बना सकते हैं अपना, हमें कोई प्लेन ऐड करने की नीड नहीं, हमें कोई सेपरेट करने की नीड नहीं है। गेटिंग इट? यस सर। एंड ये हमने उसी की ज्योमेट्री बस सेपरेट कर लिए हैं। सो दिस इज़ मच मोर लाइक बेटर अप्रोच। तो वो चीज़ एक ध्यान रखना, राइट, कि उस फेस को डिलीट ना करके उसको सेपरेट करके उसको हम विंडो में कन्वर्ट कर सकते थे। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये चीज़ मुझे तब दिमाग में क्यों नहीं आई, एंड उसका ये है रीज़न दैट आई हैव अ लाइब्रेरी, मेरी खुद की लाइब्रेरी है जिसमें मैंने विंडोज़ डोर सब रखा हूँ। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे बनाना नहीं पड़ता है, आई यूजली ड्रैग एंड ड्रॉप इट एंड देन आई रीसाइज इट, तो विंडो आ जाती है ना। हाँ। बट क्योंकि अभी मेरी लाइब्रेरी को अप्रोच नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर स्टार्टिंग टू लर्न, तो इसीलिए मुझे वो बनाना पड़ा एंड आई डिलीटेड दैट। खैर, सो एंड अभी हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो दोनों फेसेस हैं इन दोनों फेसेस को हम लेके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, देन पी प्रेस करके सिलेक्शन करके सेपरेट कर देते हैं। अब एडिट मोड से बाहर आ जाओ और इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लो इसको, और इसको लाके हम सामने रख सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे खाई जा रही है वो ये कि इसका जो ओरिजिन है वो इस जगह पे है। सो आई वांट दिस कि वो ओरिजिन सही जगह पे रहे, वो आदत है मेरी। सो राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री। तो अब मेरा ओरिजिन जो है सेंटर पे आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ डोर के लिए। एंड डोर बनाना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी। एडिट मोड पे जाएंगे हम, इस एज की हमको नीड नहीं है, सो वी कैन डू एक्स एंड डिज़ोल्व एजेस, तो वो उस एज को डिज़ोल्व कर देता है। वी डोंट डिलीट एजेस अगर उसकी नीड नहीं है, तो डिलीट करने पे क्या होगा कि वो फेस को भी डिलीट कर देगा ना। तो अच्छा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमें फेसेस चाहिए बट वो एज नहीं चाहिए, तो वी डू एक्स एंड देन गो डिज़ोल्व एजेस। सो उसने क्या किया, इसको एक सिंगल फेस बना दिया है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इसमें इंसेट कर सकते हैं 1 इंच का या 1.5 इंच, जितना मतलब लगे कि भाई इतना डोर का फ्रेम होना चाहिए। ठीक। यस सर। फिर ये जो एज है ना, बिकॉज नीचे से डोर इतना ऊपर नहीं होता है, फ्रेम नीचे नहीं होता है, सो वी डोंट वांट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस फेस को हम डिलीट कर देते हैं लाइक दिस, एंड देन इस एज को लेके हम इस पे स्नैप कर देते हैं जहाँ पे वो था पहले, राइट। ओके। ओके, नाउ वी हैव फ्रेम एंड वी हैव आवर डोर, बट डोर और फ्रेम ऐसे चिपके नहीं होते, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है। सो विल सेलेक्ट दिस डोर और इसको फिर से हम बहुत थोड़ा सा इंसर्ट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल ज़रा सा, ऐसे हल्का सा। ठीक है, बहुत बहुत कम है, दिख रहा है, बिल्कुल माइन्यूट है। यस सर। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही माइन्यूट है, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। सो लेट से 0.01 या 0.05 इंचेस मैंने इसको इंसर्ट कर दिया हूँ, राइट। हाँ। तो अब व्हाट आई कैन डू इज़ कि जूम इन कर लिया मैंने अच्छे से, एंड यहाँ पे मैं ऑल्ट को होल्ड करके ऐसे क्लिक कर दूंगा, तो इस पूरे फेसेस को सेलेक्ट कर लेगा। दिख रहा है, चारों फेसेस को सेलेक्ट कर लिया है, बिकॉज वो ऑल्ट होल्ड करके मैंने बस क्लिक करना है, लाइक वो क्या करता है, वो पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेता है। ऑल्ट को होल्ड करके किसी एच पे क्लिक करते हैं ना, गिवन आप फेस सिलेक्शन मोड पे हो, हम्म। तो एक मिनट, लाइक दिस वो क्या करेगा, वो पूरे फेसेस को जो लाइन से जा रहे हैं उस पूरे फेस को सेलेक्ट कर लेता है। इसको समझाने के लिए कि ये क्या कर रहा है, मैं एक मंकी ऐड कर देता हूँ, एंड लेट्स ऐड सम सब डिविजन्स एंड अप्लाई दिस, बाय द वे सेव द फाइल। ठीक है, एडिट मोड पे अगर हम जाते हैं तो यू सी हाउ देर आर टू मेनी फेसेस। हम्म। तो अगर हम ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे, तो वो क्या करे, इस पूरे फेसेस का जो लूप है ना उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता है। एजेस के यस। साथ भी सेम होता है कि अगर हम ऑल्ट को होल्ड करके इस एच पे क्लिक करेंगे तो वो इस एच की पूरी लूप को सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू राइट नाउ, कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है ना वो ज्योमेट्री ऐसी है। वाई इज थिंग्स नॉट, कहाँ है, अच्छा वहाँ पे आया है, कोई बात नहीं। सिलेक्शन टू कर्सर। सो अभी जो हमारी ज्योमेट्री है वो ऐसी है, काइंड ऑफ लाइक दिस। व्हाट यू वांट टू डू इज़ कि इन चारों फेसेस को सेलेक्ट करके हमको डिलीट करना है। सो फॉर दैट वी कैन ऑल्ट क्लिक, और उससे क्या होता है, चारों सेलेक्ट हो जाते हैं, एंड देन वी कैन डिलीट देम फेसेस ऐसे। तो इससे क्या होगा कि हमारे डोर भी आ जाएगा एंड उसके साथ साथ हमें ये भी मिल जाएगा, लाइक
उसका फ्रेम भी मिल जाएगा एक ही साथ. सो लेट्स डू दैट. हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं. जूम इन करने का सबसे इजी तरीका है कि इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करके व्यू सेलेक्टेड, ये हो गया. सो इन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, एंड देन डिलीट. अब फिर से बाहर आ जाते हैं, तो इससे हमको ये एक डोर का बिल्कुल सिंपल से डोर का शेप मिल गया है, बट आर डोर इज़ फ्लैट, इसमें थिकनेस नहीं है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इजी. सॉलिडिफाई आप प्रोवाइड कर दो इसको, ऑफसेट बाहर की तरफ लेके, एंड बस आई थिंक थोड़ा सा बाहर आना इज़ फाइन, अच्छा दिखता है. सो इससे हमने एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा डोर बना दिया, बिकॉज ऑफकोर्स ये डोर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल ही है उस पर. हम सेम डोर को ऐसा कॉपी कर सकते हैं. इसको हमको यहाँ ला के रखना है, तो मुझे जेड एक्सिस से मूव नहीं करना है इस एक्सिस पे, तो शिफ्ट जेड दबा के ला के रख सकता हूँ मैं ऐसे. देन वी कैन रोटेट इट, एंड इसको अब थोड़ा सा पीछे कर देते हैं वाई एक्सिस पे शिफ्ट. देन एडिट मोड पे जाके इन वर्टिसेस या एजेस को लेके इनको यहाँ पे स्नैप, और इनको लेके इनको यहाँ पे स्नैप. सी वेन एवर आई एम सेलेक्टिंग, मैं एक्सरे मोड पे चले जा रहा हूँ. दैट इज़ बिकॉज नॉर्मल मोड पे सिलेक्शन कई बार सब कुछ सेलेक्ट नहीं करता है, एंड आई वांट कि यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट हो. जैसे यहाँ पे भी देखो, व्हेन आई डू दिस ना, तो यहाँ नीचे का जो वर्टेक्स था वो सेलेक्ट नहीं हुआ था यहाँ नीचे का, बट अब होने लगा है. सो कब, ये अभी नहीं हुआ है पूरा सेलेक्ट. जब मैं ऐसा करूँगा ना इस वाले मोड पे, तो पूरा सिलेक्शन हो रहा है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम सिलेक्शन करें, वी नो कि वी नीड टू सिलेक्ट एवरीथिंग, तो हम एक्सरे मोड पे रह के ऐसे बॉक्स बनाएं. ठीक. यस. इसीलिए भी इसका जो शॉर्टकट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्ट जेड. ऑल्सो व्हेन आई डुप्लीकेटेड दिस डोर, मैंने ऑल्ट प्लस डी यूज़ नहीं किया डुप्लीकेट करने के लिए, मैंने शिफ्ट प्लस डी यूज़ किया हूँ. वाई? द रीज़न इज़ कि शिफ्ट प्लस डी है ना, शिफ्ट प्लस बी नहीं. सो द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आई न्यू कि ये दोनों डोर की जो विड्थ है वो अलग अलग है. इफ़ आई वुड हैव यूज्ड ऑल्ट प्लस डी, तो मैं यहाँ पे लगाने के बाद इसको ऐसे, ये ऑल्ट प्लस डी वैसे बनाया हुआ डोर है, लगाने के बाद अगर मैं इसकी विड्थ चेंज करता तो इसकी भी विड्थ चेंज हो जाती, एंड आई डेंट वांट दैट, है ना. तो इसीलिए हमने इसको और इसको अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे हैं, शिफ्ट प्लस डी से किए डुप्लीकेट. सो ये मतलब लिंक डुप्लीकेट होता है इससे ना. हाँ, ऑल्ट प्लस डी से लिंक्ड डुप्लीकेट होता है, शिफ्ट प्लस डी से नॉर्मल कॉपी होती है. ठीक. सो वी हैव आर एंटायर स्ट्रक्चर रेडी. हमारे वॉल वो सॉरी डोर्स रेडी हैं, हमारी विंडो रेडी है, हमारा वॉल रेडी है, हमारा फ्लोर रेडी है, सीलिंग रेडी नहीं है. तो सीलिंग तो बहुत इजी है, इसी को मैं कॉपी कर दूंगा, शिफ्ट प्लस डी से मैंने डुप्लीकेट करके इसको ऊपर रख दिया हूँ अपने फ्लोर को ही, एंड बन गई सीलिंग, है ना. नाउ वी हैव एवरीथिंग. इसमें लेट मी टेल यू अ ट्रिक. ठीक. वो ट्रिक ये है कि लाइक काम करना भी मुश्किल है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू वुड हैव, या कोई और भी अगर स्केचअप यूज़ किया है, तो एक चीज़ जो बहुत मुश्किल मुझे लगती है वो ये है कि एक बार आप बाहर आ गए ना, तो वापस उसके अंदर जाना, राइट. एंड आई थिंक बाकी सॉफ्टवेयर में भी ये प्रॉब्लम होती है कि अंदर जाना मुश्किल होता है, आप उससे बाहर आ जाओ तो. टू काउंटरैक्ट दैट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम एक सेटिंग ऑन कर सकते हैं, जो कि यहाँ लास्ट में जो एरो इससे आती है, इसको बोलते हैं बैक फेस कलिंग. बैक फेस कलिंग का मतलब होता है जो पीछे के फेसेस होंगे ना, वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगेंगे, मतलब जो अंदर के फेसेस होंगे. सो बैक फेस कलिंग अगर हम ऑन कर दें, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक. नाउ यू माइट गेट समथिंग लाइक दिस, और यू माइट गेट समथिंग लाइक दिस, मतलब कुछ नहीं हुआ है. ठीक है. टू चेक बैक फेस कलिंग ऑन है कि नहीं, व्हाट यू डू इज, अगर ऐसा दिख रहा है ना, बिकॉज दिस ऑल डिपेंड्स कि हमने स्टार्टिंग में वॉल जो बनाने के लिए प्लेन लाए थे उसको कैसा रोटेट किए थे. तो हम ऐसे नीचे से देख सकते हैं, एंड यू सी नीचे से देखने पे मुझे अंदर का दिख रहा है, लाइक चीज़ें दिख रही हैं, वॉल्स नहीं दिख रही हैं. दैट मीन्स कि बैक फेस कलिंग ऑन है, एंड हमारे वॉल्स की ओरिएंटेशन गलत है. सो एक जो प्लेन है, लाइक ये जो प्लेन मैंने लेके आया ना, दिस वन, इट हैज़ टू साइड्स, दिस इज़ आउटसाइड, इसका मेन साइड, एंड दिस इज़ इनसाइड. तो इनसाइड से ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, आउटसाइड से आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा. दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं? यस. सो यहाँ से मुझे ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है बिल्कुल,
बट यहाँ से ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है ना। सो व्हाट वी वांट इज़ कि ये ऐसा बना, वॉल्स जो है ना वो ऐसी बनी हो, ऐसे। ठीक है, अभी हमारी वॉल्स जो हैं वो असल में कैसी बन गई हैं, अभी हमने गलती से मे बी वॉल्स को ऐसा बना दिया है। देन एडिट मोड पे जाके यू सी दिस व्हाट आई एम डूइंग, समझ में आ रहा है। यस। तो अभी हमने ऐसा बना दिए हैं बट हमें ऐसे चाहिए थी। तो देर इज अ डायरेक्शन, आउटसाइड डायरेक्शन, इनसाइड डायरेक्शन, राइट। एंड ये डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है नॉर्मल, एक इमेजिनरी लाइन होती है विच वी कैन सी एक्चुअली। अगर हम यहाँ पे जाके क्या ऑन करते हैं, एडिट मोड पे ऑन करना पड़ता है आई थिंक, फेस एंगल, ये फेस नॉर्मल, सो डिस्प्ले नॉर्मल, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ, यू सी हाउ वी गेट दिस स्मॉल लाइन। इसको थोड़ा सा और अपन क्या वो कर सकते हैं साइज, ओके। व्हाट इज दिस, कौन सा, अच्छा। सो यू सी दिस लाइन, हाँ सर। सो दिस लाइन टेल्स कि आपका जो फेस है उसका आउटसाइड किस डायरेक्शन में, ये आपका आउटसाइड नहीं है, इसीलिए ये जो है ये हमें ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये हमारा आउटसाइड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। दीज आर नोन एज फेस नॉर्मल्स, एंड फेस नॉर्मल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल बेसिकली आपको यही बताता है कि इस फेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी है। ठीक, तो इसको अगर हम डिलीट कर दें और थोड़ी देर के लिए एडिट मोड पे जाए तो यूल सी कि इसमें जो फेस नॉर्मल्स हैं दिख रहे हैं, सब तरफ वाइट कलर के हैं। अगर ये सारे नॉर्मल्स बाहर फेस कर रहे हैं दैट मीन्स कि अंदर के जो, अंदर से अगर मैं इसको देखूंगा ना तो मुझे सब ट्रांसपेरेंट दिखेगा। आई वॉन्ट इसका ऑपोजिट। इफ आई सेलेक्ट एवरीथिंग देन गो टू मैश, मैश में आता है, हाँ मैश में ही तो आएगा, मैश देन नॉर्मल्स, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट एन। तो मैश देन नॉर्मल्स एंड आई कैन ईदर फ्लिप और आई कैन रिकैलकुलेट इनसाइड। तो इन दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करूंगा तो अब क्या हो गए, सारे नॉर्मल्स अंदर की तरफ फेस कर लिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस। सेम चीज़ इसके साथ भी कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग एंड ऑल्ट एन रिकैलकुलेट इनसाइड। तो इससे भी अब नॉर्मल जो है अंदर की तरफ फेस कर लिया है। सो अब अंदर से अगर हम देखेंगे तो एवरीथिंग लुक्स ओपेक, है ना, दिख रहा है। बट अगर हम बाहर से इसको देखते हैं, थिंग्स लुक वेरी ट्रांसपेरेंट, हर तरफ से हमें अंदर का सब कुछ दिख रहा है, चाहे हम यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें, हमें अंदर की सारी चीज़ें विजिबल होंगी, नीचे से ऊपर से सब जगह से। सो दिस इज़ अ वेरी कूल ट्रिक, जिससे हमें क्या होता है कि रूम जो है विजुअलाइज भी होता रहता है एंड साथ में हम उस पर काम भी कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किए, हमने बैक फेस कलिंग ऑन किए। बैक फेस कलिंग क्या करता है, जो आपके इनसाइड फेसेस होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट दिखाने लगता है। ठीक है, तो फेस जो है बेसिकली वो एक ही तरफ से विजिबल होते हैं। बैक फेस कलिंग ऑन करके फिर अगर हमारा ऐसा डायरेक्ट आ गया है वेल एंड गुड, अगर डायरेक्ट नहीं आता है वी सेलेक्ट एवरीथिंग ऑल 10 एंड देन रिकैलकुलेट इनसाइड, तो उससे फिर आ जाता है। ठीक है, एंड अगर कोई चीज़ है जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है, इट शुड नॉट लुक ट्रांसपेरेंट, तो आपको बस उसको क्या करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट आउटसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लाइक बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ बट आई फील दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे टेबल टॉप बनाया ऐसे, बट टेबल टॉप ऐसा नहीं दिखना चाहिए, है ना। सो वी गो टू एडिट मोड, सेलेक्ट एवरीथिंग ऑल 10 एंड देन रिकैलकुलेट आउटसाइड, और उससे वो फिक्स हो जाएगा। ठीक, लेट्स कीप इट एट दिस, है ना, हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। सो अब कल हम क्या करेंगे, कल हम आ जाएंगे इसके वॉल्स को बनाने में एंड विल ट्राई कि एक क्लास में एक वॉल हम कंप्लीट करें